Assalamu alaikum. June 6, place of revelation Medina. The feast 120 verses. यानी रेवलेशन मुकाम नज़ूल जो है वो मदीना है। जो 6 से 120 आयात है। द फीस्ट यानी दावत। सूरह अल माइदा वर्सेस 1 to 82. Story. The story of the feast, the disciples of Prophet Jesus asking for a table from heaven and the message conveyed through this event. स्टोरी कहानी दावत की कहानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने एक खाने की मेज़ दावत की दरख्वास्त की और इस वाक़े के ज़रिए पैगाम पहुँचाया। मेन थीम लॉयल्टी टू कोवेनेंट्स एंड डिवाइन कमांड्स, ओहदों और अहकाम इलाही से वफादारी। रूट्स ऑफ वर्सेस डिस्कसिंग अल्लाह's Subhanahu wa ta'ala commands, loyalty to covenants, halal and haram rulings, and the principles of justice and honesty. अल्लाह के अहकाम और द की वफादारी, हलालो हराम के अहकाम और अदल व ईमानदारी के सुनों पर बहस। हाईलाइटेड was, O you who believe, stand out firmly for Allah as just witness. Al-Maida 6:8. आयत नंबर 8 अल-माइदा। हाईलाइटेड वर्स, ए ईमान वालों, इंसाफ के साथ गवाही देते हुए अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ और तुम्हें किसी कौम की दावत इस पर ना उभारे कि तुम्हें इंसाफ ना करो, बल्कि इंसाफ करो। ये परहेजगारी की ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से ख़बरदार है। की कॉन्सेप्ट इन वर्स 6, एब्रिशन, वज़ू एंड ड्राई एवर्शन तयम्मुम आर डिस्कस्ड। वर्सेस 33 to 39 establish the punishments for banditry and theft. की कॉन्सेप्ट आयत 6 में वज़ू और खुशबूज़ीनी तयम्मुम पर बहस की गई है। आयत 33 से 39 डाकुओं और चोरों की सज़ाओं को कायम करती है। ये आप कुरान पाक से देख सकते हैं। आयत नंबर 6, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कहने तक धो लो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो लो, और अगर तुम बेगुसल हो तो खूब पाक हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई बैतुल खला से आया हो, तुमने औरतों से सोबत की और इन सूरतों में पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो अपने चेहरों और हाथों का इससे मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें खूब पाक कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। आयत 33, बेशक जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से लड़ते हैं और इस ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, इनकी सज़ा यही है कि इन्हें खूब कत्ल किया जाए या इन्हें सूली दे दी जाए या इनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट दिए जाए या मुल्क की सर ज़मीन से जला वतन करके दूर कर दिए जाएँ। ये इनके लिए दुनिया में रसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा अज़ाब है। आयत 34 का तर्जमा, मगर वो कि जिन्होंने तौबा कर ली इससे पहले कि तुम इन पर काबू पाओ तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत 35, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इसकी तरफ से वसीला ढूंढो और इसकी राह में जिहाद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। आयत 36, बेशक अगर काफिर लोग जो कुछ ज़मीन में है वो सब और इसके बराबर इतना ही और इसके साथ मिलाकर क़यामत के दिन के अजाब से छुटकारे के लिए दें तो इनसे कबूल ना किया जाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत 37, वो दोज़ख से निकलना चाहेंगे और इससे निकल ना सकेंगे और इनके लिए हमेशा का अजाब है। आयत 38, और जो मर्द या औरत चोर हो तो अल्लाह की तरफ से सज़ा के तौर पर इनके अमल के बदले में इनका हाथ काट दो और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत 39, जो अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इस पर रुजू फरमाएगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जूज 7, प्लेस ऑफ रेवलेशन मदीना। सूरह अल-माइदा वर्सेस 83 to 120. Story. The disciples' request and the feast. The disciples asked Jesus to bring down a table from heaven, symbolizing Allah's subhanahu wa ta'ala power and the testing of the believers. कहानी, पैरोकारों की दरख्वास्त और दावत। पैरोकार यसु यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि वह आसमान से एक खाने की मेज़ नीचे लाए जो अल्लाह की कुदरत और मोमिनों की आजमाइश की अलामत है। मेन थीम, द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द टेस्ट ऑफ फेथ।
اللہ کی قدرت اور ایمان کا امتحان یا آزمائش۔ روٹ آف ورسز، differences between Christians and Jews, the purpose of sending prophets, Allah subhanahu wa ta'ala commandments and prohibitions, and the miracles of Prophet Jesus۔ عیسائی اور یہودیوں کے درمیان اختلافات، انبیاء بھیجنے کا مقصد، اللہ کے احکام اور ممانعتیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ ہائی ورڈز، Jesus, the son of Mary, said, "O Allah, our Lord, send down to us a table spread with food from heaven, that it may be a feast for us, for the first and the last of us, and a sign from you." Al-Ma'idah 114 ہائی ورڈز، المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ In verses 90 and 91, alcohol is prohibited at all times. In verses 94 to 96, certain matters related to hunting are addressed. کی کانسیپٹ، آیات 90 اور 91 میں شراب ہر طرح سے ممنوع کی گئی ہے۔ آیات 94 سے 96 میں شکار سے متعلق بعض معاملات پر توجہ دی گئی ہے۔ آیت 90، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت 91، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈالے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ آیت 94، اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 95، اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کو کھانا کفارے میں دے دیا، یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ آیت 96، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔